चैप्टर नंबर 16 बहुत इम्पोर्टेंट। 2 क्वेश्चन इससे बिल्कुल पूछे जाएंगे एग्जाम में। चलो क्वेश्चनों पर डिस्कस कर लेते हैं। इसके अलावा आप कुछ और पढ़ने की ज़रूरत नहीं है यदि आप इनको सुन रहे हो तो। नीचे दिया गया कौन सा कथन दावे की अवधारणा का सबसे अच्छी तरह से वर्णन करता है? दावा, क्लेम। एक क्लेम, एक दावा, एक अनुरोध है कि बीमा कंपनी को अनुबंध में निर्दिष्ट वचन को पूरा करना चाहिए। नहीं, दावा एक मांग है, बीमा कंपनी को अनुबंध में निर्दिष्ट वचन को पूरा करना चाहिए। अनुरोध नहीं है, ये मांग है। उसने पॉलिसी ली, उसका क्लेम आया है तो रिक्वेस्ट नहीं है, उसकी डिमांड है और ये उसका अधिकार है, ये उसको मिलेगा ही मिलेगा। तो यहाँ पे सिर्फ शब्दों का फेर है, समझिए और सब ठीक है। ये टोटल 21 चैप्टर है। आपको सब चैप्टरों की वीडियो देखनी चाहिए क्योंकि मैंने चैप्टर वाइज एक्सप्लेन किया है। पर हेल्थ से रिलेटेड ये 4-5 चैप्टर है, इनसे आपके 10 क्वेश्चन आएंगे। आपने कुछ नहीं पढ़ा है और इसको भी कर लिया है तब भी आपके लिए सफिशेंट है। मैं हेल्थ से रिलेटेड अलग से एक वीडियो बनाऊंगा और साथ में एक कैसे एग्ज़ाम पास करें क्विक ट्रिक, उसकी वीडियो भी आपको देखनी चाहिए। इसका लिंक मैं नीचे दे दूंगा। नीचे पॉलिसियों की एक सूची दी गई है। कौन सी पॉलिसी के तहत नियत समय के भुगतान के रूप में दावा भुगतान किया जाता है? पहचान करें। देखो, मनी बैक पॉलिसी। इस क्वेश्चन ये पॉलिसियों से रिलेटेड है तो यहाँ पर आप समझिए क्वेश्चन किस तरह से पूछा है। कौन सी पॉलिसी के तहत नियत समय के भुगतान में के रूप में पैसा दिया जाता है? एक टाइम पीरियड के अंतर्गत उसको एक भुगतान दिया जाता है। जैसे आपको इस क्वेश्चन को इस तरह से भी पूछ सकता है, निम्न में से कौन सी ऐसी पॉलिसी है जिसमें कुछ समय अंतराल के बाद में दावा दिया जाता है, भुगतान किया जाता है, सर्वाइवल बेनिफिट दिए जाते हैं? या पूछ सकते ऐसी कौन सी पॉलिसी है जिसमें 1% सम एश्योर्ड का कुछ परसेंट आपके कुछ सालों के अंतराल में मिलता रहता है? सब में मनी बैक आंसर है। यूनिट लिंक पॉलिसी शेयर मार्केट पर आधारित होती है, मियादी टर्म होती है। ये महेश ने गंभीर बीमारी राइडर के साथ एक जीवन बीमा पॉलिसी खरीदी। क्लियर? उसने कारण के पक्ष में पॉलिसी का पूर्ण समुद्देशन किया है। महेश को दिल का दौरा पड़ता है और गंभीर बीमारी राइडर के तहत 50,000 रुपये का एक दावा उत्पन्न होता है। इस मामले में भुगतान किसे दिया जाएगा? करण। क्योंकि जब पॉलिसी ली तो उसने पॉलिसी समूह निर्देशन मतलब असाइन कर दी। कोई भी पॉलिसी ली आपने, उसके बाद में आपने पॉलिसी को असाइन कर दिया किसी के नाम। आप बैंक के नाम कर सकते हो, महेश के नाम कर सकते हो, करण के नाम कर सकते हो। इस केस में इन केस ऑफ क्लेम आता है तो उसका भुगतान उस पार्टी को ही किया जाता है। तो ये करण है। यहाँ पे कारण जो करण को इसने बनाया था असाइनी, तो पूरा पैसा करण को मिलेगा। क्लियर? इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन ऐसे ही पूछे जाते हैं एग्जाम्पल के साथ, किसी नाम के साथ। ये किसी भी तरह से घूम सकता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एक कार दुर्घटना में प्रवीण की मृत्यु हो गई। लाभार्थी मृत्यु दावे के लिए दस्तावेज प्रस्तुत करता है। नीचे दिया गया कौन सा दस्तावेज एक अतिरिक्त दस्तावेज है जो स्वाभाविक मौत की तुलना में दुर्घटना मृत्यु के मामले में प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है? दफन या दाह संस्कार सब में होता है। इलाज करने का चिकित्सा प्रमाण पत्र नहीं, नियोक्ता का प्रमाण पत्र नहीं, तहकीकात की रिपोर्ट, FIR रिपोर्ट। देखो, जब भी आपका डेथ क्लेम आएगा उसमें पुलिस का इन्वॉल्वमेंट होगा, FIR होगी। क्योंकि डेथ आपकी एक्सीडेंटल हुई है तो बिल्कुल उसमें FIR की कॉपी ज़रूरी होगी। और सब डॉक्यूमेंट्स तो आपके मांगेंगे, नॉर्मल क्लेम आएगा तब भी। लेकिन एक्सीडेंटल हुई है तो उसमें तहकीकात की रिपोर्ट, FIR रिपोर्ट, ये सब आपको देनी होगी। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इम्पोर्टेंट। इंश्योरेंस कस्टमर केयर में पहली बार आए हो तब भी सब्सक्राइब करना है। इंश्योरेंस से रिलेटेड सभी वीडियो मिल जाएंगी। IC38 के सब चैप्टर यहाँ पर हैं, आप इनको देखें। साथ में एक वीडियो बनाया ट्रिक के साथ में, आपने कुछ नहीं पढ़ा है तब भी ट्रिक से कैसे एग्ज़ाम पास करें, IC38। और नए एजेंट जब आप पास हो जाओगे तो यहाँ पे एक प्लेलिस्ट है जिसमें आपको सब वीडियोस की जानकारी दी गई है जो आपको जानकारी होनी चाहिए।
नीचे दिए गए कौन से मृत्यु दावे को एक शीघ्र मृत्यु दावा माना जाएगा? अगर पॉलिसी अवधि 3 वर्ष के अंदर बीमा धारक की मृत्यु हो जाती है, इसको बोलते हैं अर्ली क्लेम। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अर्ली क्लेम कैसे कहेंगे? अर्ली क्लेम कहेंगे यदि पॉलिसी धारक की मृत्यु 3 साल के अंदर अंदर हो जाती है। तो अर्ली क्लेम में क्या होता है, इन केस ऑफ पॉलिसी धारक की मृत्यु अर्ली क्लेम के अंतर्गत आती है तो उसकी छानबीन होती है, उसकी इंक्वायरी होती है कि पॉलिसी लेते समय उसको कोई ऐसी बीमारी तो नहीं थी। यदि उसने अर्ली क्लेम का टाइम पूरा कर लिया 3 वर्ष, तो फिर उसमें इंक्वायरी वगैरह कुछ नहीं होती और उसको क्लेम दे दिया जाता है। नीचे कुछ ऐसी घटनाएं दी गई है जो उत्तरजीवित दावों को जन्म देगी। पहचान करें नीचे दिया गया कौन सा कथन असत्य है। मियादी बीमा पॉलिसी की परिपक्वता दावों का भुगतान। मियादी बीमा टर्म पॉलिसी है तो टर्म पॉलिसी में मैच्योरिटी नहीं होती, पहली बात। तो सीधा सीधा कथन ये असत्य है। दूसरे कथनों पर जान ले, नॉलेज तो बढ़ेगा। मनी बैक पॉलिसी के तहत किसी मुकाम पर पहुंचने पर दे एक किस्त। राइडर लाभ के रूप में पॉलिसी के तहत कवर की गई गंभीर बीमारियों के लिए दावे का भुगतान। सब चीज़ें सही है, बस ये वाला आपका गलत है। एक निश्चित समय पर पहुंचने पर मनी बैक पॉलिसी के तहत किया गया भुगतान किस प्रकार के दावे में वर्गीकृत किया जाएगा? नियत समय पर उत्तरजीविता। देखो इसको बोलते हैं सर्वाइवल बेनिफिट। एक टाइम अंतराल के बाद में सर्वाइवल बेनिफिट, ये मनी बैक पॉलिसी में होता है। मैं शुरू में भी डिस्कस किया, ये पॉलिसी से रिलेटेड चैप्टरों से ये क्वेश्चन जरूर आता है। आपको पॉलिसियों के बारे में पता होना चाहिए। टर्म इंश्योरेंस क्या होता है, जिसमें कुछ भी नहीं मिलता। इन केस ऑफ डेथ होती है तभी क्लेम मिलता है। एक आपकी एंडोमेंट पॉलिसी होती है, एक निश्चित टर्म पर आपकी पॉलिसी मैच्योर हो जाती है, जिसमें आपका इंश्योरेंस भी होता है और मैच्योरिटी भी होती है। एक होल लाइफ पॉलिसी होती है जो ज़िंदगी भर चलती है, और एक मनी बैक पॉलिसी होती है जो एक टाइम अंतराल के बाद में आपको पैसा देती है, जिसको सर्वाइवल बेनिफिट भी कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट। शंकर ने एक 10 वर्षीय यूनिट लिंक्ड पॉलिसी योजना खरीदी 10 ईयर्स की। अगर पॉलिसी परिपक्व होने से पहले उसकी मृत्यु हो जाती है तो उसे क्या भुगतान किया जाएगा? बीमा धन या फंड मूल्य जो भी कम हो, बीमा धन या फंड मूल्य में से जो भी अधिक हो। ये इंपॉर्टेंट बात है। या तो उसका जो सम एश्योर्ड है, मान लो उसने 10 लाख का सम एश्योर्ड लिया और यूलिप पॉलिसी है तो उसकी फंड वैल्यू भी बढ़ती रहेगी। अब इन केस ऑफ उसकी डेथ होती है तो फंड वैल्यू बढ़ती बढ़ती उसकी 15 लाख हो गई तो 15 लाख दिया जाएगा। और यदि उसकी फंड वैल्यू बढ़ते बढ़ते ओनली 5 लाख ही रह गई, लेकिन सम एश्योर्ड 10 लाख का था, तो 10 लाख दिया जाएगा, जो भी अधिक होगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है। इस चैप्टर से बहुत क्वेश्चन आ रहे हैं आजकल। दावों के वर्गीकरण शीघ्र या गैर शीघ्र के आधार पर बेमेल विकल्प को चुनें। मियादी बीमा योजना खरीदने के 6 महीने बाद राममाँ की मृत्यु हो जाती है, कोई इशू नहीं। मियादी, यहाँ चढ़ते हैं हम, 4th आंसर है इसका। मियादी बीमा योजना खरीदने के 5.5 वर्ष बाद प्रवीण की मृत्यु हो जाती है। क्लियर? नीचे बीमित व्यक्ति की मृत्यु की स्थिति में सभी लाभार्थियों द्वारा सामान्य मृत्यु दावे के लिए प्रस्तुत किए जाने वाले दस्तावेज की एक सूची दी गई है। बेमेल को चुनें। केवल दुर्घटना मृत्यु के मामले में अतिरिक्त दस्तावेज के रूप में प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है। क्वेश्चन अलग तरह से दोबारा पूछा गया है। किसी की भी डेथ होती है दुर्घटना से, तहकीकात रिपोर्ट, FIR ये पूछी जाएगी, अतिरिक्त डॉक्यूमेंट्स लगेगा ही लगेगा। बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा। IRDA पॉलिसी धारक का हित संरक्षण अधिनियम 2002 के अनुसार जीवन बीमा पॉलिसी के तहत दावे का भुगतान उस पर विवाद सभी प्रासंगिक कागजात तौर पर आवश्यक स्पष्टीकरण प्राप्त होने की तिथि से कितने दिन के अंदर अंदर उसे मिलना चाहिए? 30 दिन के अंदर अंदर। IRDA का ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। IRDA की अधिनियम 2000 के अनुसार दावे का भुगतान कितने दिन के अंदर होना चाहिए? 30 दिन के अंदर अंदर। जैसे ही उसके कागजात का स्पष्टीकरण, उसका इन्वेस्टिगेशन कागजात मिल गए, उसके 30 दिन के अंदर अंदर उसका क्लेम मिल जाना चाहिए IRDA के अकॉर्डिंग। क्लियर? क्लेम